नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के इलाके पर सरकारें 75 सालों बाद भी नहीं पहुंच पाई थी। अबुझमाड़ का इलाका वह इलाका है जो आज़ादी के दशकों बाद भी पिछड़ा है। इस इलाकों पे सरकारें ना ही इन इलाकों का भू सर्वे कर पाई, ना इन इलाकों पे सरकारें मूलभूत सुविधाएं यहाँ के बाशिंदों तक पहुँचा पाई। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बूते अब इन इलाकों पे 75 साल के बाद पहली बार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अबुझमाड़ के उस इलाके पे जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं, ये मिट्टी की सड़क अबुझमाड़ के उन इलाकों को विकास के पैमाने से इस तरीके से जोड़ेगी और लगातार इन्हीं सड़कों से इन इलाकों पे बसे हुए बाशिंदों तक विकास पहुँचेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम जैसी जो सुविधाएं जिससे अबुझमाड़िया जनजाति के लोग वंचित रहे हैं, वो इसी राह से चलकर उन गांवों तक पहुँचेगा। जी हाँ, अबुझमाड़ छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन लंबे समय से नक्सलवाद से ग्रसित अबुझमाड़ में नक्सलियों ने विकास के रास्ते जाम से कर दिए। वहां वे सड़कें बनने नहीं देते थे, जिससे एक बड़ा हिस्सा पहुंचहीन रहा और विकास में पिछड़ गया। सरकारी योजनाओं का लाभ यहां ना के बराबर पहुंचा। पगडंडियों के सहारे लोग आना जाना करते थे, लेकिन अब यहां तस्वीर अलग है। अब यहां विकास की बयार बह चली है। अबुझमाड़ का इलाका आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी विकास के पैमाने से कोसों दूर रहा है, क्योंकि इस इलाके पे माओवाद दंश के चलते विकास कार्य आज तक नहीं हो पाया। यह इलाका यूँ तो अपनी सुंदरता और अपनी विशेष पिछड़ी जनजाति संस्कृति के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज़ादी के दशकों बाद भी इन इलाकों का सर्वे सरकारें अब तक नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर विशेष फोकस है। वे हर गांव को विकास के रास्तों से जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब से साय सरकार ने कमान संभाली, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिर्फ और सिर्फ विकास पर जोर दिए हुए हैं। वे छत्तीसगढ़ को बुलेट रफ्तार से विकसित होते देखना चाहते हैं। यही वजह है कि नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ इलाके में नियत नीलनार योजना को जमीन पर उतारा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी बताते हैं कि अबुझमाड़ को विकास धारा से जोड़ने के लिए पूरा रोड मैप तैयार है। गांव तक विकास पहुंचाने के लिए रोड का निर्माण इसकी प्राथमिकता में, और इससे अबुझमाड़ बदल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में यूँ तो निर्माण कार्य करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इन इलाकों पे काम करने वाले किस तरीके से कार्य करते हैं, कौन कौन सी बाधाएं उनके सामने आती है, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस वक्त हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उस निर्माणाधीन सड़क पर चल रहे हैं जो अबुझमाड़ के उन लाल गलियारों में बन रही है जहां कभी माओवादियों की तूती बोला करती थी। और इसी सड़क पर इस वक्त हमारे साथ वो तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो इस सड़क की देखरेख कर रहे हैं और इस सड़क को बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले। मेरा नाम विनय वर्मा है। मैं कार्यपालन अभियंता हूँ PMGSY में नारायणपुर में। विगत 4 वर्षों से यहाँ पदस्थ हूँ। 4 वर्षों से जी। यूँ तो नारायणपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत काफ़ी सड़कों का निर्माण हुआ। आज जिस सड़क पर हम चल रहे हैं ये सड़क क्यों खास है, ये जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले। अबुझमाड़ में आज से पहले मतलब PM जनमन जब योजना चालू हुई उससे पहले से अभी तक कोई सड़क स्वीकृत हुई ही नहीं थी ओरछा ब्लॉक में, और ये नई सड़कें हैं जो अभी जनमन के थ्रू स्वीकृत हुई हैं। और चूँकि ये ओरछा की हैं, PMGSY की पहली सड़क है जो ओरछा में बन रही है, ये ऐसा है। पहली बार बन रही है। अबुझमाड़ के बारे में जानना चाहेंगे। अबुझमाड़ पहले इन इलाकों पे क्यों सड़क नहीं बन पाई अबुझमाड़ में? अबुझमाड़ का इलाका क्यों अनसर्वेट रहा है और अब क्यों कैसे अपन यहाँ पे आसानी से सड़कें बना पा रहे हैं? आसान तो अभी भी कुछ नहीं है। अबुझमाड़ नक्सलियों का गढ़ रहा है इससे पहले भी।
और अब भी है। लेकिन अब जो है सुरक्षा बलों का जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, उस वजह से हम लोग काफ़ी अंदर तक अब पहुंच पा रहे हैं। और PMJSY का सड़कें, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक भी सड़कें बनी नहीं थी, ना ही स्वीकृत हुई थी, अब हमने स्वीकृत कराई हैं PM जनमन के तहत, और अब उसको अंदर अंदर, बहुत अंदर अंदर तक हम लोग बना पा रहे हैं। कुल कितनी सड़कें होंगी अबूझमाड़ में जो पहली बार स्वीकृत हुई हैं? कुल स्वीकृत सड़कें अभी हैं 15 सड़कें जो अबूझमाड़ क्षेत्र में स्वीकृत हुई हैं। कुल लंबाई लगभग होगी 144 किलोमीटर। अच्छा, जब सड़कें नहीं थी इन इलाकों पे क्या स्थिति थी? आज सड़क बन रही है, इंक्रोचमेंट तो एटलीस्ट क्लियर हुआ है, सड़क तो निर्माणाधीन है, ब्लैक टॉप होगा आगे जाके, लेकिन अभी जो गांव कनेक्ट हो रहे हैं उन गांवों की क्या दशा है? ग्रामीणों का किस तरीके से सपोर्ट है? अभी तो हम लोग ज़्यादा अंदर जा नहीं पाएंगे क्योंकि फोर्स बहुत कम लगी है, लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ आते तो सिर्फ एक पतला पगडंडी रास्ता मिलता आपको, कभी कहीं कहीं जगह तो वो भी नहीं मिलता, और नदी नाले आपने देखे ही हैं काफ़ी थे, और वहाँ पे अभी पुलिया बना नहीं है लेकिन बनेगा थोड़े समय में। वहाँ से आगे जा पाना ही संभव नहीं था, पहाड़ी रास्ता था पूरा, है ना, बहुत पथरीला था, तो गाड़ियाँ चल भी नहीं पाती थी। अब जैसे ही हम लोगों ने निर्माण चालू कराया है तो अब स्कूल तक, जहाँ तक हम लोग जा पाए 7 किलोमीटर तक, वहाँ तक तो आराम से स्कूल वाले भी पहुँच पा रहे हैं। अच्छा, 15 सड़कों का जिक्र हो रहा है, अबूझमाड़ के अलग अलग इलाकों पे ये 15 सड़कें बनेंगी। कुल लागत कितनी है और आप लोगों के द्वारा इन बीहड़ों में किस तरीके से निगरानी की जाती है कि सड़कें अच्छी बन पाए? पहली बार सड़कें बन रही है, गुणवत्ता पे भी ध्यान देना है हमको, इसके बारे में आपसे जानना चाहिए। अभी अबूझमाड़ में जो 15 सड़कें बन रही हैं, जो करीबन 131 किलोमीटर 42 करोड़ की लागत की सड़कें हैं, इसमें गुणवत्ता पे ये हमारे द्वारा निरंतर हमारा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला है, ठेकेदार के भी लैब है, उनकी इंजीनियर्स है, हमारे भी इंजीनियर्स हैं, तो यहाँ से हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करके या GSB कलेक्ट करके ले जाते हैं, उसका CBR, FDD, MDD ये सारे चीज़ चेक होता है, उसी के आधार पर रोलिंग कंपेक्शन होता है। तो गुणवत्ता का एकदम बराबर ध्यान रखा जा रहा है, और जब जब साइड में काम चलता है तो हमारे सब इंजीनियर, AE, इवन ई साहब, हम लोग सब AC साहब सब विजिट करते हैं, निरंतर विजिट कर रहे हैं कि सड़कों के गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता ना हो। सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में शांति और विकास के लिए कदम बढ़ाए। सुरक्षाकर्मी न केवल नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण कर रहे हैं, बल्कि सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों में भी सहायक है, जिससे बड़ी तेज गति से निर्माण कार्य जारी है। जब नारायणपुर जिले की कनेक्टिविटी महाराष्ट्र जैसे प्रांत से जुड़ेगी, लेकिन इन इलाकों पे सड़कों का निर्माण करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। सुरक्षा के साये में इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके पे माओवादियों की दहशत हमेशा बनी रहती है, और ऐसे में यह काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है ये भी हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वो तमाम टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, SDO हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या और किस प्रकार की दिक्कतें जो है सड़क निर्माण को लेकर आती है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? हाँ, मैं आशुतोष कुमार हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं। अच्छा, ये जो सड़कें बन रही है, टोटल कितनी सड़कें बन रही है पहली बार जो अबूझमाड़ के इलाके पर? अबूझमाड़ के इलाके में 15 सड़कें बन रही है टोटल, जिसकी टोटल लेंथ है 131 किलोमीटर और टोटल कॉस्ट है 108 करोड़। हाँ। अच्छा, ये जिस सड़क पर हम लोग मौजूद हैं अभी, यहाँ क्या काम चल रहा है? ये WMM की लेयर हो रही है। सबसे पहले अर्थवर्क की लेयर होती है, उसके बाद GSB की लेयर होती है, और ये WMM की लेयर हो रही है जो गिट्टी वाली जो है। कितने दिनों में अब तक ये प्रोग्रेस आ चुका है जब से हम काम स्टार्ट किया? ये पीछे ये टोटल लेंथ है 8.75, तो पीछे से लेकर अभी आए हम लोग लगभग 7 किलोमीटर के आसपास हैं। तो ये हुई है, मतलब रुक रुक के काम हुई है, तो ये लगभग 5 दिन की काम है। हाँ, 5 दिन में लगभग 2 किलोमीटर काम हो गई है। अच्छा, ये जो रोड है ये कहाँ के लिए निकलता है? ये आगे पड़े कितने गांव के लिए सुविधा बन जाएगी? ये 2 गांव के लिए, एक ब्रहबेड़ा है और लास्ट एंड पॉइंट पड़ेगा वहाँ कदेर गांव है। हाँ, ग्रामीणों के लिए सहूलियत होगी। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी इन सड़कों की? यहाँ सड़कें तो नहीं थी, एक पगडंडी थी पूरी तरह, जिसमें मुश्किल से अपन बाइक से ही जा पाते थे, और आगे नाला था, वहाँ से क्रॉस हो पाना बहुत मुश्किल था। तो अभी सड़कें बन रही है तो इसमें आना जाना भी हो रही है, अच्छी सुविधा हो जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सड़कें तो बन रही है, क्या रूटीन रहता है? बीहड़ इलाका है, काफ़ी बैकवर्ड है, कैसे आप लोग रोज आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? कार्य जो है प्राय जो है अधिकतर यहाँ पे सुरक्षा जब मिलती है तभी कर पाना संभव हो पाता है। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रोड में जो है हम लोगों ने अभी GSB पूरा करा चुका है। GSB के बाद अभी जो है उसका टॉप लेयर जो WM करा रहे हैं, इसके बाद जो है इसके ऊपर कंपेक्शन होने के उपरांत जो है अपन इसमें CC या BT का निर्माण कराएंगे।
अच्छा। हाँ। और सुरक्षा मिलती है रोजाना? रुक रुक के यहाँ मिलती है सुरक्षा सब। नक्सल दहशत तो बना हुआ रहता होगा? मन में रहता है। तो ये वो इलाका है जो कभी माओवादियों का गढ़ माना जाता था और आज इन इलाकों पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। गांवों की कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ रही है और इन्हीं रास्तों से विकास इन गांवों तक पहुंचेगा, इन ग्रामीणों तक पहुंचेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। योजना को देश में लागू हुए 25 बरस हो गए। ये योजना अबूझमाड़ के लिए तो जीवनदायिनी साबित हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 108 करोड़ से ज्यादा की लागत से अबूझमाड़ में 15 सड़कों का निर्माण हो रहा है। ये सड़कें दुर्गम क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। इन सड़कों की सुरक्षा का जिम्मा सुरक्षा बलों के कांधों पर है। नारायणपुर पुलिस कहती है कि हम यहाँ केवल सुरक्षा देने मात्र के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। 3 चीजें आपस में मिली हुई है। विकास होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, ये एक चीज है। दूसरा हमारा ऑपरेशन होते रहना चाहिए और इन दोनों से मिलकर तीसरा नक्सलियों के बीच में डर बढ़ जाता है, हमारा भरोसा बढ़ जाता है। नक्सलियों के बीच में पुलिस का डर बढ़ जाता है और लोगों में पुलिस का भरोसा बढ़ जाता है। तो जब हम सड़क बना रहे हैं तो भी हम विकास कर रहे हैं और नक्सल विरोधी अभियान ही कर रहे हैं। चीजों को हमने लिंक करके रखा है। हमने ऐसा नहीं देखा है कि नहीं सड़क बनाने में ध्यान नहीं देना, नक्सल विरोधी अभियान करना है। हम बहुत तेजी से सड़कों को सुरक्षा दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कंस्ट्रक्शन एजेंसी, जो निर्माण एजेंसियां, उनसे बात करो तो उनसे ज्यादा पुलिस का दबाव उन पर, उनका दबाव हम पर नहीं है कि आप सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे। हमारा दबाव उन पर है कि भाई आप सड़क क्यों नहीं बना रहे हो। जिला नारायणपुर में जो विकास खंड ओरछा है, जो अबूझमाड़ के नाम से आप सभी परिचित हैं, इसमें अभी नई जो योजना है पीएम जनमन की, इसमें ओरछा अंतर्गत जो है कुल 15 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, टोटल 131 किलोमीटर लंबाई में। और अभी तक जो है अबूझमाड़ क्षेत्र में PMGSY जो है अभी वर्क नहीं कर पाया था, पर यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ में जो कार्य कराया जा रहा है, तो हमारी सड़कें अभी निरंतर प्रगतिरत है, जिससे हमारा जो टारगेट है वो मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा। PMGSY अंतर्गत जो PM जनमन है, उसमें कुल जो है 171 PVTG पॉपुलेशन है, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजातियों को जोड़ा जाना है। तो हमारे जो है अब तक जो है 76 जो है PVTG जो है ग्रुप जुड़ चुके हैं। इस सड़कों के बनने से वे सभी लाभान्वित होंगे। मजदूर कहते हैं कि पहले यहाँ काम करने में डर लगता था, लेकिन अब जवानों की सुरक्षा में बेफिक्र होकर काम करते हैं। ये सड़क हमारा जीवन बदलेगी, इस बात का भरोसा उन्हें भी है। क्या करते हैं? रोड बनवा रहे हैं। अच्छा, ये रोड का काम कर रहे हैं आप, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं सड़क बनाने में? पहले क्या स्थिति थी जब आप यहाँ पे आए काम करने, क्या देखा आपने? और नहीं, पहले तो जंगल था पूरा, अभी तो साफ किया हम लोगों ने, पूरा शुरू से ही बना रहे हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, पर रास्ते पर बहुत बेकार था, मतलब अपना वाहन भी नहीं आ पा रहा था। कैसा रूटीन होता है आपका डेली का? डेली का हम लोग 7 बजे तो निकल ही जाते हैं और 4 बजे यहाँ से क्लोज करते हैं। अपना वाहन नहीं आ पाता, शिफ्टर वगैरह मशीन लोड करने के लिए, तो यहाँ से पैदल मार्च करके भी अपन जो है लगभग 5 से 7 किलोमीटर जाते हैं। हाँ, रोजाना जाते हैं डेली का। अच्छा, एक और बात पूछना चाह रहा था आपसे। ये इलाका जो है काफ़ी सुदूर है, काफ़ी दिक्कत होता है इन इलाकों पे लालातंग के चलते, तो सुरक्षा बलों का कैसा सहयोग मिलता है? नहीं, उन लोग का तो ठीक है, सहयोग ठीक है वैसे तो। अभी हम लोग का तो ठीक सपोर्ट कर रहे हैं। टाइम से वो लोग निकलते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं। अच्छा, तो जैसे सुरक्षा कर्मी निकलते हैं वैसे आप लोग निकलते हैं? हाँ, वैसे ही जैसे वो लोग निकलते हैं उसके बाद हम निकलते हैं। तो कब तक बन जाएगी ये सड़क? सर अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। काम कर रहे हैं, काम चालू है कि अपना जितना जल्दी हो सके बना सके। बाकी अब कभी फोर्स मिलता है इधर, कभी नहीं मिलता है, क्यों चारों तरफ उन लोग का भी मतलब बहुत है, इधर उधर चारों तरफ ही, मतलब एक दिन इधर हुआ 4 दिन में बंद हो गया, तो ऐसे में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जोखिम भरा भी है काम? जी हाँ। किन चीज़ों का डर रहता है अक्सर? सर एक तो जंगल तो है ही है, जंगल जानवर भी प्लस नक्सली भी। आईडी ब्लास्ट होता ही रहता है वैसे तो, सुना ही जाता है, बाकी मेरे सामने तो अभी कभी ऐसा हुआ नहीं है। बाकी जब से सुरक्षा अभी तक तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज दूसरी जगह तो होता ही रहता, मैं सुनता हूँ। अबूझमाड़ इलाके में बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देने वाले शिक्षक ये कहते हैं
कि वे हमेशा पैदल कई किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल आते थे, लेकिन अब वे अपनी मोटरसाइकिल से फर्राटे भरते हुए स्कूल आ जाते हैं। आने जाने में वक्त कम लगता है, सो घर परिवार को थोड़ा ज्यादा वक्त भी दे पाते हैं। इस सुविधा ने जीवन को आसान बनाया है। इसके लिए वे सभी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम साय का धन्यवाद देते हैं। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद जब अबुझमाड़ के इलाकों पे सड़कों का निर्माण हो रहा है तो यहाँ के रहने वाले बाशिंदों की सुविधाएं भी अब बढ़ने लगी है। हमारे साथ ठीक इस समय इन इलाकों पे पढ़ाने वाले वो शिक्षक हैं जो रोज़ाना इन इलाकों पे कभी पैदल बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे। क्या नाम है आपका? विलेश्वर प्रसाद ध्रुव। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे हैं आप अभी? तुड़को से सर। तुड़को से? यस। बाइक से आ रहे हैं, पहले कैसे आना जाना करते थे? पैदल ही आना जाना होता था सर। कितना किलोमीटर? यहाँ से मेटानार से लगभग 7 किलोमीटर। मेटानार से 7 किलोमीटर। तो ये सड़कें बनी हैं तो और क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है? यहाँ अब सुविधा ये देखने को मिल रहा है कि अब रोड बन गए हैं तो हमको आने जाने में सुविधा है। अब इसके साथ साथ पेयजल की व्यवस्था भी अब होने लगे हैं। पहले पेयजल के लिए थोड़ा सा दिक्कत था। यहाँ जो बाकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो अब आसानी से पहुँच पा रही सर। अच्छा। तो ये जो सड़क जो इस तरीके से बन रही है और भी इन इलाकों पे बन रही है? यस सर, आगे जा रही तुमीरादी जा रही। कब से आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? मेरे को 1 वर्ष हो गया सर। 1 वर्ष हो गया। यस सर। 1 वर्ष से आप पहले पैदल जाया करते थे और अब गाड़ी से आना जाना? यस सर, यस सर। अभी जब से रोड बन रहा है तब से बाइक से आना जाना हो रहा है। तो ये वो शिक्षक है जो अबुझमाड़ के इन्हीं बीहड़ों पे बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं और सुरक्षा के साए में इन इलाकों पे सड़कों का निर्माण आज़ादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार किया है। देखना ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राह पे इन इलाकों पे विकास और किन किन तरीकों से पहुँचेगा, क्योंकि बीते कई वर्षों से इन इलाकों पे बसे बासिंदों को मूलभूत सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता था। सड़कों के निर्माण के साथ अबूझमाड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पहुंच चली हैं। स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ रही है। आदिवासी समुदाय अपने उत्पादों को शहर तक पहुंचा पा रहे हैं। बदलते अबूझमाड़ को लेकर लोग कहते हैं कि सड़कें बन जाने से यहाँ की तस्वीर तेजी से बदली है। बच्चे नियमित स्कूल जाते हैं, वे भी अपने सामान को आसानी से बेच पाते हैं। जवानों की मौजूदगी की वजह से सुरक्षा का भाव भी बढ़ा है। सुरक्षा बल केवल गश्त ही नहीं करते बल्कि स्थानीय लोगों से जुड़कर उनके विश्वास को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा में चिकित्सा शिविर, खेल प्रतियोगिताएं और कई सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए आदिवासी जीवन समृद्ध और खुशहाल बन रहा है। गिट्टी रोड रहा है दिक्कत खूब हो भाई जन साहब, आना जाना पाइसा हमला होते जन साहब। ओ पर कहीं होतीस ता ओई आना जाना ओई होते कोई अस्पताल ले जे कोई मैं होते ले गाड़ी मंगाई दे में सिस्टर मना था ओ मन ले था आगो तो पैदल जाइला हो भाई। जब पहले रोड नहीं बना था सर बहुत दिक्कत जाता था कि अस्पताल जैसे बीमार में थे उन लोग भी जा नहीं पा रहे थे, घर में ही इलाज पानी भी नहीं चल रहा था सर, अस्पताल में भी जाने के लिए दिक्कत होता था सर। अब रोड बना तब सर बहुत सुविधा मिला। वहीं जवान कहते हैं कि हम यहाँ केवल ड्यूटी के लिए नहीं, लोगों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए काम करना भी उनकी ड्यूटी है। सुरक्षा बलों की सतर्कता ने न केवल सड़क निर्माण कार्य को गति दी बल्कि नक्सल गतिविधियों को काफी सीमित किया। रात हो या दिन, जवानों की मेहनत ने अबूझमाड़ में शांति का माहौल बनाया। अबूझमाड़ का ये बदलाव केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि एक नई उम्मीद और भरोसा जागा है। पहले डर का साया था, अब वहां शांति और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। अबूझमाड़ अब अबूझ नहीं रहा, ये क्षेत्र अब विकास और शांति की ओर बढ़ रहा है। ये बदलाव सरकार, सुरक्षा बल और स्थानीय जनता के आपसी सहयोग और साझा प्रयासों से हो पाया। ये बदलाव इस बात का प्रमाण है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा ज्यादा देर नहीं टिकती। ग्रामीणों का भरोसा बढ़ा हुआ है। दूसरी चीज है सबसे बड़ा बदलाव हम क्या बना ले रहे हैं वो बड़ी बदलाव नहीं है, लोग क्या मांग रहे हैं वो बड़ा बदलाव है। तो इतने जगह से ग्रामीणों की मांग आ रही है दो चीजों की, बहुत सरप्राइजिंग होगा लोगों के लिए कि लोग कैंप भी मांग कर रहे हैं, ग्रामीण कैंप की मांग कर रहे हैं और सड़क की मांग कर रहे हैं।
वही ग्रामीण जो 6 महीने पहले धरने में बैठ के सड़क का विरोध कर रहे थे, अपने गांव में सड़क की मांग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। जैसे जैसे सड़कें इलाकों पे बनती है वैसे वैसे विकास का द्वार भी खुलता है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं वो झोपड़ी नहीं, एक स्कूल है और यहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जिस तरीके से इन इलाकों पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बन रही है, उस तरीके से इन्हीं रास्तों से लगातार इन बीहड़ों पे भवनों का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल वो झोपड़ी नुमा स्कूल है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो भवन विहीन है और भवन पे तब्दील हो जाएगा। लेकिन मेरे ठीक सामने ये एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है जो बहुत ही शानदार दिख रहा है। सड़क बनने के बाद इस आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया है, मिनी आंगनबाड़ी टाटोबेड़ा विकास खंड ओरछा। तो जैसे जैसे सड़कें इन इलाकों पे बनेंगी वैसे वैसे ग्रामीणों तक ऐसी मूलभूत सुविधाएं जल्द से जल्द पहुंचेगी। पिछड़ते अबूझमाड़ का दामन अब संवेदनशील साय सरकार ने थाम लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अबूझमाड़ को विकास की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। वे लगातार यहाँ विकास और सिर्फ विकास पर जोर दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सड़क सरकार की प्राथमिकता में है। यही वजह है कि सीएम साय इस इलाके में लगातार सड़कों का जाल बिछाने तत्परता से काम कर रहे हैं। निर्माण गति को देखकर ऐसा लगने लगा है कि जल्दी ही अबूझमाड़ के सभी गांव विकास के रास्तों से जुड़ जाएंगे। न केवल वे जुड़ेंगे बल्कि कदम से कदम मिलाकर आगे भी बढ़ पाएंगे और खुशहाली की नई इबारत लिखेंगे। पीएम मोदी और सीएम साय की डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ में अटल जी के सपनों को साकार करने पूरी तन्मयता से जुटी है।